स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 10 एंड द क्वेश्चन सेज अ कैनन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज आर, प्रूव दैट द हाइट रीच्ड इज़ 1/4 इंटू आर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ √2r अपॉन जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली दो पार्ट्स गिवन हैं जो हमें प्रूव करने हैं। एक कैनन है, उसकी मैक्सिमम रेंज गिवन है आर। हमें प्रूव करना है कि वो कैनन जिस हाइट को रीच करेगा वो होगी 1/4 इंटू आर, और द टाइम ऑफ फ्लाइट, इस कैनन का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2r इंटू जी। ठीक है, तो रेंज ऑफ कैनन इज़ गिवन बाय, सिंपली कैनन की रेंज का फॉर्मूला है आर इंटू V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज की जब बात आती है तो हमें पता है मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की उस टाइम होती है जब हम उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं 45 डिग्री एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम द रेंज वुड बी मैक्सिमम व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब हमने 45 डिग्री अल्फ़ा की जगह पुट किया है तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, आर इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर अपॉन जी। इसको हम कंसीडर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय h इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। ये हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, सिमिलरली मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब एंगल होगा 45 डिग्री। जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री एंगल पे तो हाइट मैक्सिमम होगी। यहाँ पे हमने साइन अल्फ़ा की जगह लिख दी 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो हमने इसके ऊपर ले लिया स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 का स्क्वायर होगा 2। V0 स्क्वायर इंटू 1 वुड बी इक्वल टू V0 स्क्वायर एंड 2g इंटू 2 हमारे पास बराबर हो जाएगा 4g के। ठीक है, यहाँ से हमने 1/4 को सेपरेट लिख लिया है और V0 स्क्वायर अपॉन जी को हमने लिख लिया है सेपरेट। तो V0 स्क्वायर अपॉन जी बराबर होता है मैक्सिमम रेंज के, जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर की थी। तो हाइट बराबर हो जाएगी h इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू आर। क्वेश्चन के पार्ट 1 में हमें यही प्रूव करने के लिए कहा था और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन का पार्ट 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का टाइम गिवन है इस फॉर्मूले के थ्रू, t इज़ इक्वल टू 2V0 साइन अल्फ़ा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल वुड बी मैक्सिमम, टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल वुड बी मैक्सिमम व्हेन अल्फ़ा इज़ 45 डिग्री। ठीक है, अल्फ़ा 45 डिग्री होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम होगा। तो साइन अल्फ़ा साइन 45 डिग्री की जगह हमने प्लेस कर दिया है 1/√2। 2V0 अपॉन जी 1/√2। 2V0 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 2V0 के और जी मल्टीप्लाई होगा √2 के, तो ये हो जाएगा √2g। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए V0 की वैल्यू। ये हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 जो अभी हमने कंसीडर की थी आर V0 स्क्वायर अपॉन जी, इससे हम फाइंड आउट करेंगे V0 की वैल्यू। तो V0 की वैल्यू इससे फाइंड आउट करने के बाद हो जाएगी V0 इज़ इक्वल टू √RG। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में हमने यही सेम वैल्यू V0 की पुट करनी है। तो V0 की वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन से फाइंड आउट कर ली है √RG। ठीक है, t इज़ इक्वल टू 2V0। यहाँ पे जो V0 है इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है √RG। ठीक है, √2 सेम जैसे हमने पहले यहाँ पे लिखा था और g एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किस तरह से इसको एक्सटेंड किया है, इस रूट को हमने कुछ इस तरह से एक्सटेंड किया है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इस g को हम लिख सकते हैं √g इंटू जी। ठीक है, तो ये g जो यहाँ पे जब रूट के अंदर हमारे पास 2 g होंगे तो ऊपर वाला g इस g से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग एक g बचेगा डिनोमिनेटर में। तो t इज़ इक्वल टू 2/√2 √r अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास है, अब यहाँ का 2 किस तरह से कैंसिल होगा, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2/2। तो एक 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास न्यूमरेटर में एक 2 आएगा। तो t की वैल्यू हो जाएगी √2r अपॉन जी। दिस r इज़ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड दिस g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमें क्वेश्चन के पार्ट 2 में प्रूव करने के लिए कहा था, जो हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।